नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अन्य धात्विक खनिज के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो भारत की खनिज संसाधन है, ठीक है, इसके बारे में हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसके संबंध में ये हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, तो यदि आपने इसके संबंध में प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हम धातु पढ़ेंगे वो है सोना या फिर गोल्ड। सोना या फिर गोल्ड। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा दोस्तों कि ये अलोह धात्विक खनिज है। अलोह धात्विक खनिज है ना। हमने दो प्रकार की धातुएं देखी थी, एक लौह धात्विक, एक अलोह धात्विक। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं ना, और अलोह धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जो गोल्ड है वो अलोह धात्विक खनिज है, इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसको निकाला जाता है वो मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों, है ना, और मुख्यतः कर्नाटक। ठीक है, देखिए हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि ठीक है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, धारवाड़ जिला है कहाँ का, कर्नाटक का। ठीक है, यदि हम बात करें धातुओं के मामले में, ठीक है, धातुओं के मामले में या फिर खनिजों के मामले में बहुत ही समृद्ध चट्टानें मानी जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहले कहाँ मिली थी, धारवाड़ जिले में, जो कि कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है, इसलिए इनका नाम धारवाड़ चट्टानें पाया गया। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने धातुएं पढ़ी, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, मैग्नीज हो, ठीक है, सभी को हमने देखा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सोना भी है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक का जिला है। इसके अलावा जो गोल्ड है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गोल्ड जो कि सोना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की इसको मान्यता प्राप्त है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसका यूज होता है। आभूषण बनाने में इसका प्रयोग होता है। आभूषण बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, ये तो इसको कुछ प्रयोग हुए। इसके अलावा इसके संबंध में और कुछ पॉइंट हो जाएंगे। इसकी यदि हम खपत की बात करें, यदि खपत की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ खपत कहाँ है इसकी, है ना, तो पहले नंबर पर हो जाएगा भारत और दूसरे नंबर पर हो जाएगा चीन। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में घर घर में जो महिलाएं होती हैं या फिर स्त्रियां होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो सोना पहनती हैं। ठीक है, तो इसकी खपत में सबसे ज़्यादा क्या है, भारत है। इसके अलावा सेकंड पे चीन है। तो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले तो अलोह धात्विक खनिज है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा आभूषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चट्टानों के साथ साथ दोस्तों ये जो रेत होती है, ठीक है, नदियों के किनारे जो रेत होती है, जलोढ़, है ना, या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर रेत होती है, उसमें भी ये पाया जाता है ना। तो नदियों की रेत में, नदियों की रेत में, ठीक है, तो जो सोना नदियों की रेत से निकाला जाता है उसे बोला जाता है जलोढ़ सोना। जलोढ़ सोना। ठीक है, तो नदियों की रेत से निकाला जाता है। एक नदी है हमारे यहाँ स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो इस नदी से ये मुख्यतः निकाला जाता है जलोढ़ सोना। अब आप बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा चट्टानों में देखें तो धारवाड़ चट्टान है, कर्नाटक जिला में। ठीक है, ये जो जलोढ़ सोना होता है इसे प्लेसर सोना भी बोलते हैं, प्लेसर सोना। ठीक है, जलोढ़ सोना या फिर प्लेसर सोना। ठीक है, तो इतनी जगह से यदि हम बात करें कहाँ से निकाला तो एक तो कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक में दो जगह हो गई, कर्नाटक में दो खाने हैं मुख्यतः। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कर्नाटक में दो खाने हैं। एक तो आपने सुनी होगी कोलार। ठीक है, एक खान है कोलार। ठीक है, और एक खान है हट्टी। ठीक है, ये दोनों खाने कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक खान है कोलार और एक है हट्टी खान, जहाँ से क्या निकाला जाता है, गोल्ड या फिर सोना निकाला जाता है। कोलार खान है मैसूर जिले में। ठीक है, इसके अलावा जो हट्टी खान है, हट्टी खान है रामचूर जिले में, रामचूर जिले में। ठीक है, तो कर्नाटक के दो जिलों से, कोलार और हट्टी खान से, एक मैसूर जिला है और एक रामचूर जिला है, यहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड, झारखंड से भी जो सिंह भूमि है झारखंड में,
ठीक है, यहाँ से भी गोल्ड निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बता दिया, स्वर्ण रेखा नदी या फिर जो नदी होती है, ठीक है, उसमें जो रेत होती है तो उससे भी सोने को निकाला जाता है। थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये अलौह धात्विक खनिज है, सोना या फिर गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, मुख्यतः कर्नाटक से। कर्नाटक में इसका प्रथम स्थान है ना, ये बात आपको याद रखना है, कर्नाटक में प्रथम स्थान है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आभूषण बनाने में इसका यूज़ होता है ना। यदि हम खपत की बात करें तो भारत इसमें प्रथम नंबर पर और चीन सेकंड नंबर पर है ना। यदि हम इसकी बात करें तो नदियों की रेत से भी इसको निकाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं जलोढ़ सोना या फिर प्लेसर सोना, है ना। कर्नाटक में ये प्रथम नंबर पर, यहाँ पर दो खान है, एक कोलार और एक हट्टी, है ना। कोलार खान है मैसूर में और जो हट्टी खान है वो रामचूर में। इसके अलावा झारखंड की सिंह भूमि से भी इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं चांदी की। चांदी, चांदी या फिर इसको बोलते हैं सिल्वर, है ना। अगली हो जाएगी हमारी चांदी। सिल्वर, ठीक है, तो ये भी क्या है, अलौह धात्विक खनिज है, अलौह धात्विक खनिज है चांदी भी। अब चांदी को जब भी निकाला जाता है तो ये अलग से नहीं निकाला जाता कभी भी, ठीक है, ये अन्य धातुओं के साथ पाई जाती है, जैसे तांबा हो गया, है ना, सोना हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया। ठीक है, तो जो चांदी होती है अन्य धातुओं के साथ मिक्स रहती है, तो इसको अन्य धातुओं के साथ ही निकाला जाता है। ठीक है, फिर इनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो अलग रूप से चांदी नहीं पाई जाती, ये बात आपको याद रखना है। यदि इसकी बात करें तो ये अम्लीय चट्टानें जो होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें, अम्लीय आग्नेय चट्टानें, ठीक है, तो अम्लीय आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप से चांदी को निकाला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि हम बात करें चांदी के बारे में, ठीक है, तो इसका यदि हम उत्पादन की बात करें तो इसमें राजस्थान प्रथम है, राजस्थान, है ना। राजस्थान में दो ज़िले हैं, एक तो है चित्तौड़गढ़, एक तो है चित्तौड़गढ़, है ना, और एक है उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, है ना। यहाँ पर जवार क्षेत्र है, जवार क्षेत्र जहाँ से चांदी निकाली जाती है। ठीक है, और राजस्थान चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर यहाँ पर एक जवार क्षेत्र, यहाँ से चांदी का निष्कासन या फिर चांदी को निकाला जाता है। ठीक है, दूसरे में मैंने आपको बताया कि ये सोने के साथ निकाली जाती है तथा अन्य धातुओं के साथ निकाली जाती है। तो जहाँ अन्य धातुएं मिलेंगी जैसे तांबा, सोना, चांदी, तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत चांदी निकाली जाएगी, है ना। तो सोने में जैसे अभी हमने देखा था कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, तो कर्नाटक में हमने अभी दो खाने देखे थे, जैसे कोलार खान, एक कोलार थी और एक हट्टी थी, है ना, कोलार और हट्टी, यहाँ से भी इसको निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर हो गया ना, तीसरे पर हो जाएगा झारखंड, झारखंड। ठीक है, तो इन राज्यों से उत्पादन किया जाता है, एक तो हो गया राजस्थान, एक हो गया कर्नाटक और झारखंड। ठीक है, तो विशेष बहुत ज़्यादा तथ्य है नहीं है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वही सब, एक तो अपन आभूषण बनाने में करते हैं इसका उपयोग, है ना, आभूषण बनाने में करते हैं। ठीक है, धातुएं वगैरह और भी जो मूर्तियां वगैरह हैं वो बनाते हैं। ठीक है, आप सबको पता ही होगा चांदी किस लिए यूज़ होती है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके, है ना। आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना कि अन्य धातुओं के साथ पाया जाता है ना, यौगिक के रूप में, अलग से ये नहीं पाया जाता है। तो इतने पॉइंट हैं चांदी के अंतर्गत, है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। फिर आगे हम दोस्तों बात करेंगे सीसा और जस्ता। अगला है सीसा, सीसा तथा जस्ता। ठीक है, देखिए सीसा को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं इसको, है ना, इसको लेड बोलते हैं, पीवी, है ना। और जो जस्ता होता है इसको बोलते हैं जिंक। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो भी धात्विक तत्व होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर अयस्क है या चट्टान है उसमें पर्टिकुलर कोई एक धातु निकलेगी, है ना। ये मिश्रित रूप से यौगिकों के रूप में रहती है ना। तो जो सीसा जस्ता होते हैं ये साथ में चलते हैं मुख्यतः, है ना,
साथ में चलते हैं। सीसा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया। अभी चांदी में मैंने आपको बताया था कि ये सोने के साथ पाई जाती है तथा अन्य धातुओं के साथ पाई जाती है ना। उसी प्रकार से सीसा जस्ता हमेशा साथ साथ चलते हैं ना, एक साथ ही निकाले जाते हैं या फिर पाए जाते हैं। इसके साथ चांदी भी मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। तो इसको अपन एक पॉइंट ऐसे लग सकते हैं कि सीसा जस्ता चांदी भी आप इसमें लिख सकते हैं, चांदी एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में इनको अलग अलग किया जाता है। अब यदि हम इसके अयस्क की बात करें तो एक अयस्क आपने सुना होगा गैलेना, है ना। एक अयस्क आपने सुना होगा गैलेना, ठीक है। ये दोनों का अयस्क है, सीसे का भी है और जस्ते का भी है, ठीक है। जो गैलेना अयस्क है वो सीसे का भी है और जस्ते का भी है, परंतु मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो ये सीसे का है ना, मुख्य रूप से। परंतु गैलेना से दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं, सीसा भी जस्ता भी। मुख्य रूप से बात करें तो सीसे का है, ठीक है। एक है एस्फेलेराइट, 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 है ना। ये किसका अयस्क है? ये जस्ते का अयस्क है, ठीक है। तो ये आपको अयस्क भी याद रखना है। एक है गैलेना जो कि सीसे तथा जस्ते दोनों का है, मुख्य रूप से सीसे का है। एक है एस्फेलेराइट, है ना, ये क्या का है? ये जस्ते का है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो ये जो आग्नेय चट्टान है, जो सॉरी शिष्ट चट्टानें होती हैं, ठीक है, शिष्ट चट्टानें, ठीक है, इनसे ये निकाली जाती हैं, शिष्ट चट्टानों से निकाली जाती हैं ये, ठीक है, जो भी सीसा जस्ता और चांदी होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो सीसा होता है, जिंक होता है और चांदी होता है, ये मुख्यतः साथ साथ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैलेना सीसे और जस्ते दोनों का अयस्क मुख्यतः सीसे का है। एक एस्फेलेराइट अयस्क है, ये जस्ते का अयस्क है ना। आगे हमने देखा कि ये मुख्यतः शिष्ट चट्टानों से पाई जाती हैं, ठीक है, शिष्ट चट्टानों में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा शिष्ट चट्टानों के अलावा एक और आप लिख सकते हैं, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, है ना, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें जिससे चूना पत्थर निकाला जाता है, ठीक है, चूना पत्थर, तो यहाँ से भी इसको निकाला जाता है, सीसे और जस्ते को। तो ये भी आपको याद रखना है, विंध्यन चट्टानें जो चूना पत्थर वगैरह निकाला जाता है तो उससे भी सीसे और जस्ते का निष्कासन किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यदि हम इसका उत्पादन में देखें तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान प्रथम नंबर पर है ना। वही जवार क्षेत्र है जिसमें हमने चांदी की अभी बात की थी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है ना, तो उसमें ही प्रथम है कौन? राजस्थान। यहाँ से सीसे और जस्ता सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, जवार क्षेत्र, है ना। ये चीज़ें हैं इसमें कुछ, ठीक है। अब इसके हम उपयोग देख लेते हैं कि इसका आखिर उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इसके यदि हम उपयोग की बात करें, ठीक है, तो यह अपघर्षण रोधी होता है। क्या होता है? अपघर्षण रोधी, अपघर्षण रोधी। अपघर्षण रोधी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसे, जैसे लोहा है ना, तो लोहा कोई भी जैसे इंडस्ट्री वगैरह में या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब यूज़ करते हैं तो मूविंग पार्ट्स जो होते हैं इंजन वगैरह, ठीक है, तो उसमें कोटिंग की जाती है इनकी। किसकी? शीशे की हम पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? शीशे की, है ना। तो इसका उपयोग क्या होता है? मूविंग पार्ट्स की कोटिंग करने के लिए होता है, क्योंकि ये घिसता नहीं है ना। तो अपघर्षण रोधी का मतलब क्या है? ये घिसता नहीं है, घिसता नहीं है, इसलिए मूविंग पार्ट्स की कोटिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। बात समझ में आई? अपघर्षण रोधी होता है, इसका मतलब क्या है? ये घिसता नहीं है, ठीक है। जो भी मूविंग पार्ट्स वगैरह होता है मशीनरी में या फिर इंजन वगैरह में है, तो उसकी कोटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसको? शीशे को, ठीक है। इसके अलावा वायुयान बनाने में, है ना, वायुयान बनाने में, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ होता है शीशे का, ठीक है। इसके अलावा जस्ते की यदि हम बातें करें तो जस्ते का उपयोग कहाँ होता है? मिश्र धातु बनाने में होता है, मिश्र धातु बनाने में होता है। किसका उपयोग? जस्ते का प्रयोग, ठीक है, जस्ते का प्रयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। इसके अलावा क्या होता है? लोहे को जंग रोधी बनाने में, लोहे को जंग रोधी बनाने में, ठीक है। लोहे में यदि आप जस्ते को ऊपर से कोट कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इसमें कि जो सीसा जस्ता होते हैं ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है, अलग अलग ऐसा नहीं कि अलग अलग निकाले जाते हैं, ठीक है। तो और इसमें हमने देखा कि गैलेना जो है इसका एक मुख्य अयस्क है, जो कि सीसे और जस्ते दोनों का अयस्क है ना। हमें अभी अभी डिस्कस किया कि जो सीसे जस्ते होते हैं साथ साथ में चलते हैं ना।
मुख्यतः किसका है, शीशे का। इसके अलावा एक है एसफेलोराइट, है ना, ये जस्ते का अयस्क है। इसके अलावा ये शिष्ट चट्टानों से निकाला जाता है, ठीक है। विंध्यन क्रम की जो चूना पत्थर जहाँ से निकाला जाता है ना, तो वहाँ से भी इसको निकाला जाता है। इसके अलावा ये, इसके यदि हम यूज़ की बात करें शीशे के, तो ये अपघर्षण रोधी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो मूविंग पार्ट्स जो भी होते हैं उसकी कोटिंग करने में इसका यूज़ होता है ना। इसके अलावा वायुयान बनाने में तथा अन्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ होता है ना। जस्ते की हम बात करें तो मिश्र धातु बनाने में और लोहे को जंगरोधी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे बॉक्साइट की, है ना, बॉक्साइट की बात करेंगे। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है ना। बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है ना, ये किसका है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, अर्थात कि बॉक्साइट जो कि अयस्क है ना, या फिर चट्टान है, इसी से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। ये जो पदार्थ होता है, ठीक है, ये चूर्ण रूप से होता है, मिट्टी टाइप से होता है बॉक्साइट, है ना, तो उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इसके अलावा इसकी एक खास बात ये होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की, ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हल्की होती है, ठीक है, हल्की होती है, मजबूत होती है, ठीक है, हल्की होती है तथा मजबूत होती है। इसलिए इसका प्रयोग जो होता है कि जो भी मोटर गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में, ठीक है, वायुयानों के पार्ट्स बनाने में बहुत होता है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है एक तो, ठीक है, एक तो मजबूत होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें धातु वर्धिता, धातु वर्धिता इसकी अच्छी होती है। धातु वर्धिता से मतलब ये है कि इसको यदि आप पीटेंगे तो ये पतली चादर जैसा हो जाएगा, है ना, टूटेगा नहीं, पतली चादर जैसा हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी धातु वर्धिता अच्छी होती है। इसके अलावा हल्की होती है, मजबूत होती है, ठीक है, लचीली होती है, ठीक है। इसके कारण इसमें इसका जो उपयोग होता है वायुयान के पार्ट्स बनाने में, अन्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके इस गुण के कारण। इसके अलावा ये जो पाई जाती है बॉक्साइट, जो पाया जाता है ये त्रिशिरी क्रम की चट्टानों में, त्रिशिरी क्रम की जो लैटेराइट चट्टानें होती हैं, लैटेराइट चट्टानें, त्रिशिरी क्रम की जो लैटेराइट चट्टानें होती हैं, ठीक है, यहाँ से बॉक्साइट मुख्यतः निकाला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना, एक त्रिशिरी क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका यदि हम उपयोग देख लें, है ना, इसका यदि हम उपयोग की बात करें तो उपयोग में ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना, विद्युत उपकरण बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा सुचालक है, विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो विद्युत का अच्छा सुचालक होने के कारण विद्युत उपकरण में जो अंदर वायरिंग वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है, विद्युत उपकरण में। और विद्युत वायर बनाने में इसका उपयोग होता है, विद्युत वायर बनाने में। देखिए जब हमने कॉपर पढ़ा था, ठीक है, कॉपर में भी हमने देखा था कि विद्युत उपकरणों में और विद्युत वायर वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। परंतु ये क्या होता है, थोड़ा इसके कंपेयर में बहुत महंगा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। और लेकिन इसकी कॉपर की क्वालिटी इससे अच्छी होती है। लेकिन एल्यूमिनियम की क्या खासियत है, थोड़ा इससे चीप क्वालिटी का होता है, मतलब थोड़ा चीप क्वालिटी होती है लेकिन सस्ता भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी अच्छा खासा यूज़ होता है विद्युत उपकरण में, विद्युत वायर में, ठीक है। उपकरणों में क्या क्या बनाया जाता है, डायनामो, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं इससे, है ना, ठीक है। तो ये सारे इसके यूज़ हो गए। इसके अलावा ये पाया कहाँ का जाता है, इसके यदि हम उत्पादन की बात करें, है ना, भंडारण की यदि हम बात करें, इस भंडारण में, तो भंडारण में इसमें सबसे ऊपर है उड़ीसा, सबसे ऊपर है उड़ीसा, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है इसमें गुजरात, ठीक है। और यदि हम उत्पादन की बात करें, यदि हम उत्पादन की बात करें तो इसमें पहले पर है उड़ीसा, सेकंड पर है गुजरात और थर्ड पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया बॉक्साइट, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है।
ये बहुत ही हल्की, मजबूत और लचीली धातु होती है। इसके अलावा धातु वर्धक, इसमें जो धातु वर्धता होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मतलब इसको यदि आप पीटेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा ये, ठीक है। इसके कारण इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वायुयान वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं अन्य धातुओं के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि वो हल्के रहें, ठीक है। इसके अलावा तीसरी क्रम की जो लैटेराइट चट्टानें होती हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। उपयोग में देखें तो विद्युत उपकरण में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर, डायनामो वगैरह, विद्युत वायर बनाने में इसका यूज़ होता है। भंडारण देखें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, है ना। और उत्पादन में देखें तो उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से इसके भंडारण और उत्पादन है। तो आज हमने जो अभी हमने 3 लेक्चर में जितनी भी धातुएं थी, धात्विक तत्व से सबकी बात कर ली, है ना। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में, ठीक है। तो धात्विक खनिज हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।